हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आइए तो एक बार फिर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का लेकर आया हूं, जो कि 2025 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग जो है एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों को किया है कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, M.N. श्रीनिवास, यानी कि M.N. श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यह जो है किस भाषा से हुई है, यह जो है लैटिन और ग्रीक, यानी कि सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से हुआ है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है, यानी कि हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो यह जो है हो जाएगा धार्मिक विवाह, धार्मिक कर्तव्य भी होता है, पुत्र प्राप्ति, उस पर रीति, यानी कि सब जो है हिंदू विवाह का उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मुस्लिम विवाह क्या कहलाता है, यानी कि मुस्लिम विवाह जो है क्या कहलाता है, तो मुस्लिम विवाह एक समझौता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है, यानी कि नातेदारी की जो है कितनी श्रेणियाँ होती है, तो नातेदारी की 3 श्रेणियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो यह जो है आते हैं प्राथमिक नातेदार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, किस समाज में जो है सेवा विवाह का प्रचलन है, तो यह जो है आदिवासी समाज में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं, यानी कि हिंदू विवाह जो है कितने प्रकार के हैं, तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन नातेदारी का रीति नहीं है, यानी कि निम्न में से जो है कौन नातेदारी की रीति नहीं है, तो क्या है परिहास संबंध, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो यह क्या किसने क्या घुरिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन है, किस समाज में जो है असुर विवाह का प्रचलन था, या जो है हिंदू समाज में जो है असुर विवाह का प्रचलन था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है 6, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है, यानी कि वर्ग व्यवस्था जो है किसका परिणाम है, तो यह किसका है, तो यह है सामाजिक संघर्ष का, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की, यानी कि पश्चिमीकरण जो है की अवधारणा किसने विकसित की, यह जो है यह किसने की, तो M.N. श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, M.N. श्रीवास्तव। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया है, किसने किया है, तो यह जो है यह यानी कि घुरिये, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर घुरिये। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनुलोम विवाह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है, तो यानी कि जो है कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, तो यह कौन करता है, तो सरपंच करता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया, यह जो है किस राज्य ने किया, तो यह किया कौन, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है, कौन जो है निम्नतम इकाई है, तो यह कौन है, ग्राम पंचायत, यानी कि सबसे छोटा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया, तो यह कब किया गया, यह जो है किया गया कब, तो यानी कि 1975, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, तो इसका जो है गिडेंस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, यह जो है किस वर्ष शुरू की गई, तो यह जो है यानी कि 1993 में शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, तो यानी कि किससे नहीं है, तो यह जो है उपभोक्तावाद से नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई, यह जो शुरू कब की है, तो यह 1997 में शुरू की, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के अब विरुद्ध आवाज़ उठाई, यह जो है राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यह जो है बाल विवाह जो है निरोध कब लागू किया गया 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण क्या है, तो मौलिक कारण क्या है, तो संयुक्त परिवार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करने किसने किया, तो यह जो है महात्मा गांधी ने किया, यानी कि महात्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, महात्मा गांधी ने किया। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि लिंग यानी कि जेंडर क्या है, लिंग जो क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सबल योजना निम्न में किस पर केंद्रित है, सबल योजना जो किस पर केंद्रित है, तो यह है किशोरियों पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है, तो क्या है, तो इसका आर्थिक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी, तो किस काल में, तो गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है, तो कौन नहीं है, तो धर्म नहीं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, जो है धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो यह जो है किसने कहा, तो यह टॉयलर ने किया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दहेज निरोध अधिनियम पारित हुआ, यानी कि किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, तो यह किस वर्ष हुआ, तो यह जो है 1961 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है, भारत में जो है सांप्रदायिकता का जो है मुख्य कारण क्या है, तो राजनीतिक स्वार्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, सामाजिक परिवर्तन से जो है क्या तात्पर्य है, तो सामाजिक परिवर्तन से जो है सामाजिक संबंधों में बदलाव, सामाजिक संपर्क में बदलाव, सामाजिक समूह पर परिवर्तन, सभी तात्पर्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कौन नहीं है, तो इनमें से धार्मिक कट्टरता, यानी कि यह जो धार्मिक निरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यह जो है किसने किया, तो यह किया जो है आर्गवर्न, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यानी कि कौन जो है वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है, तो यह जो है कौन देशज नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जनसंचार को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने के कितने पद्धतियाँ हैं, तो कितने पद्धतियाँ हैं इसमें जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की, तो इसमें जो है कितना हो जाएगा, इसमें जो है 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया, तो किसने किया,
यानी कि यह किया। आदिम सेवा संघ यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ? किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है गठन हुआ? तो यह हुआ 1992 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ? तो यह जो हुआ था 1948, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अल्पसंख्यक एक है। अल्पसंख्यक क्या है? तो अल्पसंख्यक जो है समाजशास्त्री संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राजनीतिक संकल्पना है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सभी सही है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के जो थे अध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? तो यह जो थे यानी कि विंध्यश्री प्रसाद मंडल, यानी कि ऑप्शन सी विंध्यश्री आयोग के तो मंडल आयोग के अध्यक्ष तो विंध्यश्री प्रसाद मंडल, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि SC दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजाति को कितने भागों में विभाजित किया? तो यह जो है कितने भागों में विभाजित किया? तो यह 4 भागों में विभाजित किया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा संरेखन प्रणाली सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है? तो यह जो है किसने कहा? तो यह कहा पार्सन्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक देखेंगे और अगले वीडियो में इससे आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लोगों को भी और जो है मोटिवेट मिले कि और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग वीडियो एक बार ज़रूर देखें, आपको ज़रूर जो है एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।